जितनी भी नॉलेज है, जितना भी एक्सपीरियंस है, जितना भी एनालिसिस करना है, जितने भी इंडिकेटर्स लगाने हैं, कोई भी रूल्स फॉलो करने हैं, जो भी आपके फंड हैं, सारी मेहनत बस एक ट्रेड पर लगा दो। बहुत सारे ट्रेडर्स ये कहते हैं कि जब वो सुबह मार्केट में पोजीशन बनाते हैं उसके बाद उन्हें मोस्ट ऑफ द टाइम प्रॉफिट होता है, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरता है डे एंड पे उन्हें लॉस ही दिखने लगता है। अभी इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जब आप सुबह मार्केट में आते हो, एंटर करते हो, तो आप ओपन माइंड से आते हो, एक रिफ्रेश माइंड से आप मार्केट को अप्रोच करते हो। लेकिन जैसे ही आप इस सारी चीज़ों को छोड़कर जब रिवेंज ट्रेडिंग करते हो, जब लॉस में होते हो, या फिर ओवर कॉन्फिडेंस में ट्रेडिंग करते हो जब प्रॉफिट में होते हो, तो वो आपका साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। आप लॉस में जब रिवेंज ट्रेडिंग करते हो तो ज़्यादा क्वांटिटी लेने लगते हो, और ओवर कॉन्फिडेंस में फिर प्रॉफिट में होते हो तो छोटी क्वांटिटी करते हो, या फिर कभी कभी बहुत बड़ी क्वांटिटी कर देते हो। सारी प्रॉब्लम की जड़ यही है कि आप जब ये रिवेंज ट्रेडिंग और ओवर कॉन्फिडेंस में आकर ट्रेडिंग करते हो वो ओवर ट्रेडिंग हो जाती है। और ओवर ट्रेडिंग में हमेशा आप चाहते हो कि मार्केट हमारे डायरेक्शन में चले, हमारे हिसाब से चले। थोड़ा बहुत आपके डायरेक्शन में चलता भी है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो साइडवेज मार्केट में फंस जाते हैं हम, और ओवर ट्रेडिंग कर करके बहुत बड़ा लॉस कर देते हैं। तो इसी कारण से हम मंथली कभी पॉजिटिव में नहीं हो पा रहे, हमारा PNL हमेशा रेड में ही रहता है। अब इन सब चीज़ों के सॉल्यूशन है क्या चीज़ हम ऐसी करें जिससे हम ये सारी चीज़ों को फेस ना करें, या कर रहे हैं तो उसे कैसे अवॉइड कर सकते हैं, कैसे अपनी ट्रेडिंग को इन्हेंस कर सकते हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर्स की लिस्ट में कैसे हम आ सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मार्केट में आप कब कंफर्टेबल फील करते हो, लाइक फर्स्ट हाफ में या फिर सेकेंड हाफ में। आपको सुबह जब ट्रेड लेते हो तब कंफर्टेबल फील करते हो, या फिर जब 12-1 बजने के बाद आप फील करते हो कि मार्केट सेटल हो चुका है, अब मैं ट्रेड इजीली बना सकता हूँ प्राइस एक्शन पे। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा अपने इनसाइड से कि आप कब सही फील कर रहे हैं, कब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि सुबह वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे मार्केट सेकेंड हाफ की तरफ जाता है तो मार्केट थोड़ा सेटल होने लगता है। सेकेंड पॉइंट ये है कि आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कितने लॉट्स में और कितनी क्वांटिटीज़ में आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दैट मीन्स आपने 500 क्वांटिटी ले रखी हो या फिर 50 क्वांटिटी ले रखी हो, आपको कौन सी क्वांटिटी में ऐसा कंफर्टेबल फील होगा कि आप अगर लॉस हो या प्रॉफिट हो तो आपको कोई खास फ़र्क पड़ेगा नहीं। मतलब जब आपका लॉस हो जाए तो आप मार्केट को कोसे ना, अपने आप को कोसे ना कि मार्केट हमेशा उल्टा चलता है, मुझे कभी पैसा नहीं बनेगा, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, ऐसे काइंड ऑफ चीज़ें ना बोलें। अगर ये आप बोलते रहेंगे रेगुलरली तो आपको बड़ा लॉस फेस करना पड़ सकता है। तो आपको क्वांटिटी आइडेंटिफाई करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि अगर आपको सुबह प्रॉफिट हो गया, एग्जिट हो जाइए, लॉस हो गया तो भी एग्जिट हो जाइए। एक ट्रेड लॉस या प्रॉफिट। क्यों? इसके पीछे का रीज़न ये है, जब आप बार बार ट्रेड करते हो ओवर ट्रेडिंग होती है। अब सवाल आता है कि करना क्या है। जितनी भी नॉलेज है, जितना भी एक्सपीरियंस है, जितना भी एनालिसिस करना है, जितने भी इंडिकेटर्स लगाने हैं, कोई भी रूल्स फॉलो करने हैं, जो भी आपके फंड हैं, सारी मेहनत बस एक ट्रेड पर लगा दो। जितना भी एनालिसिस आपको आता है बस एक ट्रेड पे फोकस कर दो, दूसरी ट्रेड के लिए पॉइंट मत छोड़ो कुछ। जैसे ही आप ये सारी चीज़ फॉलो करने लग जाओगे, एक ट्रेड पे मेहनत करने लग जाओगे, ऑटोमेटिक आप सेटिस्फाई होने लगोगे कि हाँ, मैं एक ट्रेड पे इतनी मेहनत कर देता हूँ कि मुझे लॉस और प्रॉफिट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं दूसरी ट्रेड लूँगा ही नहीं। सो आई थिंक जो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताई, ये आपको ट्रेडिंग में हेल्प ज़रूर करेंगे। आप अगर ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर ग्रीड में आके ट्रेडिंग कर रहे हैं तो शायद ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। So that's it from this video. I hope you like the video. Have a great day.